BSCB 10 क्लास का स्टूडेंट फिर से आप लोग दोबारा हाजिर हो जाएं। आपका जो पुराना बहुपद का जो पार्ट चल रहा था उसका पहला वीडियो आप लोग का रिलीज़ हो चुका था। अब इसके बाद वाले जो हम लोग वीडियो में चलेंगे तो आगे के एक्सरसाइज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आगे का जो एक्सरसाइज है उसे डिस्कशन करने से पहले कुछ वर्किंग रूल है, कुछ कार्यकारी नियम है, यानी बनाने का जो नियम है उसको पहले समझ लेंगे। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो काफ़ी इजी और आसान हो जाएंगे। तो देख लीजिए वर्किंग रूल में मैंने क्या बताने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वर्किंग रूल में पहले हम लोग फर्स्ट टाइम में बताने की कोशिश किया है कि दिए गए बहुपद जो होते हैं द्विघात बहुपद को ax² + bx + c के फॉर्मेट में पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट जैसे पावर वाला बाद में है, कांस्टेंट पहले है, 1 पावर वाला बीच में जहाँ तहाँ है, तो उसको पहले क्वेश्चन को हम लोग रीअरेंजमेंट कर लेंगे और उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते या घटते क्रम में उसको सजा लेते हैं। सजाने के बाद इस रूप में हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा प्रोसेस देखिए हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को ax² + bx + c के फॉर्मेट में जब लिख लेते हैं तो उसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टराइजेशन निकालते हैं। और गुणनखंड आप लोग 9 क्लास 8 क्लास में ही पढ़ चुके हो, तो गुणनखंड के बारे में विशेष तो हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे तो जो प्राप्त गुणनखंड रहेंगे प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखते हैं, उसको 0 से हम लोग कंपेयर करेंगे और 0 से कंपेयर करने के बाद x का मान निकलता है। तो x का जो मान निकलेगा वो 2 शून्यकों के रूप में होगा, अल्फा और बीटा के फॉर्मेट में उसे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए जब x का मान जो होगा वही हमारा द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो यानी ये पहला फॉर्मेट है क्वेश्चन का, उसको हम लोग फुलफिल कर लेंगे। बनाने का जो पहला रूल और रेगुलेशन है इस मेथड पे हम लोग काम करेंगे। सेकंड मेथड देखिए, दूसरा वर्किंग रूल को मैंने इस प्रकार क्लासिफिकेशन किया है कि हमारा जो द्विघात बहुपद है ax² + bx + c के फॉर्मेट में रहेगा। तो आप देख लीजिए कि अल्फा + बीटा जिसे हम लोग शून्यकों का योगफल बोलते हैं, शून्यकों का योगफल जब ज्ञात करना रहेगा यानी उसे अल्फा + बीटा कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/a। उसके बाद दूसरा पॉइंट में ये है कि शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा। जब अल्फा × बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू c/a के रूप में होता है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, अल्फा और बीटा में सममित सिमेट्रिकल फंक्शन जब आता है तो इसको मान ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते हैं, अल्फा + बीटा ज्ञात कर लेंगे और अल्फा × बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। जब इसे सममित फलन में ज्ञात करना रहेगा, जैसा हम लोग क्वेश्चन में भी अभी चर्चा करेंगे, तो सममित वैल्यू को ज्ञात करने के लिए, फलन को ज्ञात करने के लिए पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, क्योंकि इसी पे आधारित तो प्रश्न हल किए जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जब अल्फा बीटा का फलन अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा में रहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग के लिए होता है। उस फार्मूला को एडजस्ट करके ही इसके वैल्यू को उस पर बैठाया जाता है, उसके बाद हमें फलन का मान निकाला जाता है। तो देखिए कौन कौन से फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है कि अल्फा² + बीटा² = क्या होगा। तो इसका फार्मूला रहेगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा × बीटा। यहाँ पे देखिए अल्फा + बीटा भी आ गया और अल्फा × बीटा आ गया। मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया कि जो सममित फलन रहेंगे उसका मान ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा के फॉर्मेट में होना चाहिए फार्मूला, या शून्यकों को गुणनफल अल्फा × बीटा के फॉर्मेट में होना। 2 ही कंडीशंस अप्लाई होने चाहिए फार्मूला में। तो जो पहला फार्मूला मैंने देखा उसमें उसी तरीके का सिचुएशन क्रिएट हुए। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा × बीटा। तो यहाँ भी अल्फा × बीटा आ गया और अल्फा + बीटा आ गया। तो ये दोनों कंडीशंस बार बार आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कंडीशन यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा कंडीशन कुछ भी आता है तो ये सममित के फलन के हल से बाहर चले जाएंगे नियम, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगला फॉर्मूला इसमें देख लीजिए। अब तीसरा में कंडीशन ये है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा - बीटा का जो फार्मूला पिछला बार हम लोग पढ़े उसके यहाँ पास पहले स्क्वायर था, तो यहाँ के स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर को हटाने से इधर रूट हो गया, यानी अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा × बीटा। इसी चीज़ को हम लोग मॉड में वैल्यू के फॉर्मेट को लिखेंगे। तो इस प्रकार से अल्फा - बीटा का फॉर्मूला जो पहले दिया हुआ था उसको इस फॉर्मेट में भी ला करके हम लोग प्रश्न के हल कर सकते हैं। अगला देखिए अल्फा क्यू + बीटा क्यू, अल्फा क्यू + बीटा क्यू रहेगा तो अल्फा + बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा × बीटा × अल्फा + बीटा। यहाँ पे देखिए अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा, 2 ही फॉर्मेट हमें बार बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा तीसरा कोई भी फलन या शून्यकों का योगफल गुणनफल के अलावा कोई तीसरा चीज़ यहाँ पे सामने नहीं आ रहा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा² + बीटा स्क्वायर, अल्फा² + बीटा स्क्वायर, अल्फा² - बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा + बीटा × अल्फा - बीटा।
तो ये फार्मूला है। लेकिन अल्फा माइनस बीटा तो हमारा अलग तरह का पोजीशन आ जा रहा है, ये तो हमारे शून्यकों को योगफल और गुणनफल से बाहर हो जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, तो हम लोग पीछे के भी जस्ट फार्मूला में अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू प्राप्त किया है यहाँ पे। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो यहाँ पे मान को बैठा देंगे। अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे है और इसके जगह पे पुराने वाले फार्मूला का वैल्यू बैठा देंगे। अब यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा। तो दो ही तरह का फिर से सिचुएशन आ गया, यानी मेरा फार्मूला एकदम ठीक ठाक बैठ गया है। अब क्वेश्चन में हल करने में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लास्ट वर्किंग रूल के फॉर्मेट पे मैंने एक और यहाँ पे वर्किंग रूल बताया है कि अल्फा बीटा शून्यांक वाला द्विघात बहुपद किसी भी प्रकार का रहेगा कि अगर हमें अल्फा एक शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है, ये दोनों शून्यक अगर हमें प्राप्त हैं तो द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात करने से रिलेटेड भी फॉर्मूला है। जैसे समीकरण ज्ञात रहेगा तो ये सारे हल करने के लिए सीख गए, और जब हमें हल प्राप्त रहेगा तो समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो जब अल्फा और बीटा हमें प्राप्त रहेगा तो जब हमें इसका समीकरण निकालना रहेगा द्विघात बहुपद का समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल और योगफल ही है। अब इसे बैठा देंगे तो हमसे जो प्राप्त समीकरण रहेगा वो द्विघात बहुपद का समीकरण रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो आप लोग जान ही गए कि शून्यकों का योगफल कहलाता है, अल्फा इंटू बीटा जो है शून्यकों का गुणनफल कहलाता है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज के लिए बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म का ये वर्किंग रूल है। इस वर्किंग रूल को अच्छा से ध्यान देंगे आप लोग, इसको समझ लेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो हम लोग उसको उस पर अप्लाई करेंगे, यानी फार्मूला को डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई। अब एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एक्सरसाइज 2.2 है। तो 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैंने दो क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है कि जो द्विघात बहुपद दिए हुए हैं उसके शून्यांक ज्ञात करना है, और शून्यांक में इसमें इसका शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, वेरीफाई करके शो करना है कि इसके जो शून्यांक है और गुणांक है उनके बीच में संबंध सेम है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन में ये बताया था कि क्वेश्चन को द्विघात बहुपद को किस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला तो है, उसके बाद सी वाला वैल्यू है, और बी का वैल्यू जब 0 है इसीलिए यहाँ पे दो ही कंपोनेंट लिखे गए हैं। और जब दो ही कंपोनेंट रहेगा तो ये ऑलरेडी सजा हुआ है, क्योंकि तीसरा का वैल्यू हमें 0 के रूप में प्राप्त होता है। हालांकि इसको लिख सकते हैं हम लोग इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 0x और -3, ये हमारा उसी फॉर्मेट में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 0 का वैल्यू, जो b का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो b का वैल्यू 0 होने के कारण इक्वेशन हमारा शॉर्ट हो जा रहा है। तो इसको लिखने के बाद अब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड देखिए क्या करेंगे, जब दो कंपोनेंट वाले रहेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो इसको भी √3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है। फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी क्या हो जाता है फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा फार्मूला है, यहाँ पे बैठाते हैं। तो x प्लस एक बार √3 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा x माइनस √3। और ये जो वैल्यू गुणनखंड के आते हैं उसे तुलना हम लोग को शून्य से करना रहता है। शून्य से कंपेरिजन, 0 से कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए कंपेरिजन जब हम लोग करेंगे तो x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√3। तो यानी ये अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग ले लेंगे -√3। उसके बाद है x माइनस √3 इक्वल टू बीटा, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू √3। तो यानी ये बीटा का वैल्यू क्या हो गया, √3 हो गया। तो यहाँ पे दो वैल्यू हम लोग को मिल गए। और यहाँ पास से हम लोग एक चीज़ और निकाल लेंगे इक्वेशन से। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू, एक्स स्क्वायर से पहले a नहीं है तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x से पहले 0 है तो यानी b का वैल्यू 0 हो जाएगा। और लास्ट में जो बचता है और क्या चीज़ का वैल्यू होता है, c का, तो c का वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे भी हमें 3 वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आ गया है। अब इसके शून्यांकों के बीच में और गुणांकों के बीच में हमें संबंध को स्थापित करना है। तो देखिए संबंध कैसे स्थापित करेंगे, यानी हम लोग को जाँच करना है। तो जाँच कैसे करेंगे, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो योगफल से रिलेटेड क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फार्मूला हमने क्या बताया, -b/a, कॉफिशिएंट का ये फार्मूला है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया है, -√3, और बीटा का वैल्यू +√3, और -b का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, -0, और a का वैल्यू 1।
यानी यहाँ पे √3 से -√3 कैंसिल हो जाएगा, 0/1 है तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, दोनों सेम हो गए। उसके बाद दूसरा कंडीशन जो हम लोग को निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला हो जाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू -√3 है और बीटा का वैल्यू √3 है, और यहाँ पे C का वैल्यू जो है, C का वैल्यू -3 और A का वैल्यू 1 यहाँ पे दिया हुआ है, A का वैल्यू। तो यहाँ इससे और इससे यहाँ पे वैल्यू को ले लिए हैं। अब यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही हो जाता है, यहाँ भी -3, यानी दोनों कंडीशन में हमें इक्वल प्राप्त होता है, दोनों वैल्यू LHS और RHS। तो जांच जो करना था, वेरीफाई करना था, ये वेरीफाइड हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें जांच करके दिखलाना है। क्वेश्चन का फर्स्ट पैटर्न में हम लोग को AX² + BX + C के फॉर्मेट में लिखना था, उसके बाद उसको गुणनखंड करना था, और प्राप्त गुणनखंड को 0 के बराबर तुलना करना था, और तुलना करने के बाद जो X का वैल्यू आ रहे थे 2, अल्फ़ा और बीटा, उससे फिर हमें जाँच करना था शून्यांकों के गुणांक, और उसके शून्यांकों से रिलेटेड उसे जाँच करके संबंध स्थापित करना था। तो मैंने संबंध स्थापित कर दिया। अब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या करिए, ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है AX² + BX, X के जगह पे यहाँ पे S दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर से पहले वाला जो होता है 4 हो जाएगा। यहाँ पे B का वैल्यू कितना हो जाएगा, S से पहले जो है यानी -4 हो जाएगा। C का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ABC का वैल्यू तो मैंने लिख लिया। उसके बाद अब हम लोग को इसे गुणनखंड के फॉर्मेट में करना है। तो देखिए जब गुणनखंड हम लोग करेंगे तो इस प्रकार रहेगा, 4s² -2s + 1। हम लोग पहले ही 8 और 9 क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि ये गुणनखंड निकालने का तरीका, बीच वाला ये भाग जो होता है इसको 2 भाग में क्लासिफिकेशन करना रहता है, वर्गीकरण करना रहता है। इस प्रकार कि इसे जोड़ने या घटाने के बाद इतना आ जाना चाहिए, लेकिन गुणनफल ये दोनों का उतना ही आना चाहिए जितना फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से आता है। तो ये इसका तरीका था, हम लोग प्रीवियस क्लास में बार बार इस पर हमने डिस्कशन किया था। तो खैर ये सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, याद भी होगा, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, ये चीज़ होने के बाद अब यहाँ पे ये 2 कंपोनेंट और यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, तो ये दोनों में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटा वाला कॉमन आ जाएगा। तो क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 आता है, यहाँ भी S है, यहाँ S² है, तो छोटा वाला S लेंगे हम लोग। तो 2s कॉमन लिए थे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 लिख दिए। यहाँ पे 2s था, एक s कॉमन ले लेते, एक ही s बचेगा। यहाँ 2s है, यहाँ भी 2s है, कॉमन हो गया तो पूरा कॉमन हो गया, यानी -1 बचेगा यहाँ पे। अब ये दोनों में कोई भी कंपोनेंट कॉमन नहीं होने वाला, तो सिर्फ 1 ले लेंगे, यानी -1 कॉमन लेंगे, तो ये दोनों का साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। तो 2s माइनस में था तो यहाँ पे प्लस में हो गया, 1 यहाँ पे प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड को इस प्रकार लिख सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट का वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए। तो सेम जब आ जाएगा तो 2s - 1 ये एक लिख दिए, और एक बाहर वाला भी लिखेंगे 2s - 1। अब ऐसा करने के बाद मैंने ये बताया था कि इसे 0 के बराबर करके तुलना करना है। तो देखिए यहाँ पे 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2, यानी अल्फा का वैल्यू भी हो गया 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेंगे, दोनों वैल्यू तो सेम ही है, तो ये भी =1, s = 1/2, यानी बीटा का भी वैल्यू 1/2 ही आ जा रहा है। दोनों कंडीशन में यहाँ पे सेम वैल्यू है, अल्फा का भी वैल्यू उतना ही हो गया और बीटा का भी वैल्यू उतना ही हो गया। अब इसे हम जांच करके संबंध स्थापित करेंगे। तो जांच जब करेंगे हम लोग, वेरीफाई जब करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला यानी अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का भी वैल्यू 1/2, और यहाँ -b/a, तो b का वैल्यू देखिए -4 था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 1, तो यहाँ पे भी 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 1 टाइम में कैंसिल, यानी 1 हो गया। अब यहाँ पे भी ऊपर ऐड कर देंगे, 1 और 1 मिलकर 2/2, ये भी 1 टाइम में कट गया। यानी फाइनली जो वैल्यू देखा जा रहा है तो 1 1 दोनों तरफ आ रहा है। उसके बाद लास्ट जो कंडीशन हमारा होता है वो शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला हमारा अल्फ़ा × बीटा होता है, और अल्फ़ा × बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो अल्फ़ा का वैल्यू भी 1/2 और बीटा का वैल्यू भी 1/2, और C का हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है, C का वैल्यू 1 है और A का वैल्यू 4। यहाँ भी हम लोग गुना करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, और 1/4। तो यहाँ भी दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू आ रहा है।
तो यानी इसका जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो भी स्थापित यानी जांच हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन को बनाने का जो मैंने वर्किंग रूल बतलाया था, तो वर्किंग रूल पे ही मैंने सारा कुछ स्टेटमेंट को एडजस्ट वैसे ही किया। तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग भी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को बने जो बाकी के छोड़े गए क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 को 2 का 4 लिया है। देखिए इसे भी वही करना है, इसके शून्यांक को ज्ञात करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 से भी मैंने एक लिया है, उसमें भी सेम कंडीशन वही चीज़ करना है। तो लगातार एक ही तरह का प्रोसेस है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबिलिटी है, इसलिए मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो देखिए px² यहाँ पे है, ये वाले ब्रैकेट को 1 से दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 2q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2qx हो जाएगा, माइनस p² को 1 से करेंगे तो p² x हो जाएगा, माइनस 2pq है। यहाँ पे p नॉट इक्वल टू 0, मतलब p का वैल्यू 0 नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों के बीच में कॉमन लेंगे और ये दोनों के बीच में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन का कंडीशन क्या हो सकता है, x कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे px बचेगा, और यहाँ पे जब x कॉमन ले लिए हैं तो 2q बचेगा। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे बच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस p कॉमन ले लेंगे, क्योंकि p यहाँ भी है यहाँ भी है, माइनस p कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2p था तो px बच जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, p कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2 और q बच जाएगा। यानी दोनों ब्रैकेट का वैल्यू सेम आ गए हैं। तो ब्रैकेट वाला पहले लिख लेंगे यहाँ पे px प्लस 2q और x माइनस p, ये दो वैल्यू हमें आ जाते हैं। वो आने के बाद इसे हम लोग शून्य से कंपेरिजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे px प्लस 2q इक्वल टू 0, तो px इक्वल टू माइनस 2q, तो x इक्वल टू माइनस 2q बाई p, यानी ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया माइनस 2q बाई p, ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बीटा का निकालेंगे, x माइनस p इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू p, यानी फाइनली बीटा का वैल्यू p आ गया। तो यहाँ पे आ गया p। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ABC का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ABC का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a इक्वल टू x² के पहले जो रहेगा वो a का वैल्यू, तो a का वैल्यू p हो गया, और b का वैल्यू x के पहले जो भी और b का वैल्यू, तो 2q माइनस p² हो गया b का वैल्यू, और c का वैल्यू जो लास्ट में बचता है यानी माइनस 2pq, ये c का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा 3 वैल्यू यहाँ पे भी है, अल्फ़ा बीटा का यहाँ पे भी आ गया। तो इसे फिर से हम लोग जाँच करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद देखिए क्या करेंगे, पहले शून्यांकों का योगफल से चलते हैं। तो योगफल को क्या हम लोग बोलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस b बाई ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू है हमारा माइनस 2q बाई p, और प्लस बीटा का वैल्यू है p को p बाई 1 भी लिख देते हैं, माइनस b का वैल्यू यहाँ पे ये है माइनस, तो यहाँ पे 2q माइनस p² लिख दिए हैं, और a का वैल्यू दिया हुआ है p। तो इस तरह का कंडीशन है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, p हो जाएगा तो माइनस 2q, और यहाँ पे प्लस p को p से करेंगे, यहाँ पे p² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस से दोनों को साइन को चेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे माइनस 2q प्लस में है तो माइनस 2q हो जाएगा, ये माइनस p² है तो प्लस p² हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम हो जा रहे हैं। अब शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c बाई ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू है माइनस 2q बाई p, और बीटा का वैल्यू है p, इक्वल टू c का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, c का माइनस 2pq, और a का वैल्यू दिया हुआ है p। यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी p से p कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया माइनस 2q, और यहाँ भी बच गया माइनस 2q। तो यहाँ भी हमारा क्लियर हो जाता है कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये चेकड हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन टोटल प्रोसेस वही था। अब अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 का 3 मैंने लिया है, थोड़ा रूट वाले प्रोसेस है। आप लोगों को पहले ही बताया कि फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो अगर √3x² प्लस 4 इंटू 4√3 को अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो √3 को √3 से करते हो 3, और 4 को गुना कर देंगे तो 4, तो ये 12x² हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए √3x², और यहाँ पे प्लस 4√3 है, 8 माइनस 8x को 2 पार्ट में करना है। तो 2 पार्ट में करने के लिए हम लोग इस प्रकार करेंगे, माइनस 6x और माइनस 2x, ये दोनों को सब ऐड करने पे इतना आ जाएगा। और अगर दोनों को गुना करते हैं यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 और x² भी हो जाएगा। यानी हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही जा रहा है। अब ये दोनों को बीच में कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3, और 2 गुने 3 को भी हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो 6 में से अगर √3 कॉमन हो जाएगा तो 2√3 बचेगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले रहे हैं √3x, √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और x तो यहाँ का कॉमन हो गया, 6 है, 6 में √3 कॉमन ले रहे हैं तो कितना बच रहा है 2√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2√3 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे भी -2√3 बच जाएगा, यानी ब्रैकेट का वैल्यू दोनों सेम है, इसको लिख देंगे x -2√3, और जो बाहर वाला वैल्यू है √3x - 2। अब इसे शून्य से कंपेरिजन कर लेंगे, x - 2√3 = 0, तो x = 2√3, यानी अल्फ़ा का वैल्यू 2√3 हो जा रहा है, ये पहला शून्यक हमें प्राप्त हो गया। दूसरा में चलेंगे √3x - 2 = 0, तो √3x = 2, यानी x का वैल्यू 2√3, यानी फाइनली ये हमारा बीटा का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा वैल्यू प्राप्त हो गया है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेंगे, जो हम लोग ABC का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे इससे चलेंगे, a का वैल्यू x² के पहले जो है √3 हो जाएगा, b का वैल्यू x से पहले यानी -8 है, और c का वैल्यू लास्ट में जो बचा है यानी 4√3। तो ये हमारा 3 वैल्यू यहाँ है और 2 वैल्यू यहाँ भी मिल जा रहा है। इसी से हम लोग क्वेश्चन को जांच करते हैं। तो देखिए जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो चेक करने के दरमियान में ध्यान देना, पहले शून्यकों का योगफल है, इसका फार्मूला -b/a होता है। तो पहला शून्यक अल्फ़ा कितना है 2√3, प्लस बीटा कितना है 2/√3, माइनस b, यहाँ भी b का वैल्यू माइनस में, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/a का वैल्यू √3। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो √3 एलसीएम हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और +2 यहाँ पे हो जाएगा 8/√3। तो ऊपर यहाँ भी ऐड कर देंगे तो 6 2 8/√3 हो जाएगा, यहाँ भी 8/√3, यानी दोनों वैल्यू सेम है। अब इसको हम लोग गुणनफल वाला से चेक कर लेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2√3 है, इंटू बीटा का वैल्यू 2/√3 है, c का वैल्यू हमारा है 4√3, और a का वैल्यू है √3। तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल, यहाँ भी √3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ भी कितना बच गया 4, यानी दोनों कंडीशन में हमारा LHS और RHS बराबर हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस हमारा चेक्ड होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जितने एक ही तरह का प्रोसेस था, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा अरेंजमेंट अलग अलग था, तो मैंने सब में से कुछ न कुछ क्वेश्चन को बना दिया है। अब स्टूडेंट आप लोग इसको देख करके अच्छा से होमवर्क करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आज की कार्रवाई यहीं पे समाप्त की जा रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो भी बताया गया होमवर्क को अच्छा से कीजिए, आप लोग बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस बताया गया है। और ख़ास तौर पे आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो खास करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि FC सेंटर लगातार आप लोग को लॉकडाउन में भी एजुकेशन देने की प्रावधान को व्यवस्था किया है, और इस व्यवस्था में आप लोग शामिल रहे, इसको देखें और समझें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि उन लोगों के पास भी पहुँचे ये वीडियो और उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।